रामपुर में रहने वाले रघुनाथ जी बहुत ही नेक इंसान थे। उनकी दो बेटियां थी, सीमा और सावित्री। सीमा उनकी अपनी बेटी थी, जबकि सावित्री उनकी पहले पत्नी से थी, जो बहुत पहले ही चल बसी थी। रघुनाथ जी अपनी दूसरी पत्नी कमला को भी पूरी ईमानदारी से अपनाया और उसे भी अपनी बेटी सावित्री की तरह सम्मान दिया। शुरुआत में सावित्री बहुत ही अच्छी थी। वह सीमा को अपनी बहन की तरह प्यार करती, उसकी देखभाल करती और उसके साथ खेलती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सावित्री की सोच में बदलाव आने लगा। वह अक्सर महसूस करती कि उसके पिता अब सीमा को अधिक प्यार और ध्यान देते हैं। यह भावना उसके मन में जलन और नफरत के रूप में बढ़ने लगी। कमला, जो कि सावित्री की सौतेली माँ थी, हमेशा उसने स्नेह और अपनापन दिखाती, लेकिन सावित्री के मन में शक बैठ चुका था। उसे लगता था कि कमला केवल उसकी अपनी बेटी सीमा का ही भला चाहती है और उसे नज़रअंदाज करती है। धीरे धीरे सावित्री ने सीमा के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दी। वह छोटी छोटी बात पर सीमा को झूठे आरोपों में फंसाने लगी। अगर घर में कोई चीज़ खो जाती तो वह तुरंत कमला से जाकर कहती, माँ, सीमा ने मेरी किताब छुपा दी है। कमला को विश्वास नहीं होता, लेकिन बार बार ऐसी बातें सुनकर उसका भी दिमाग भ्रमित होने लगा। एक दिन सावित्री ने सीमा के नए कपड़े खराब कर दिए और फिर पिता के सामने झूठ बोल दिया कि सीमा ने खुद ही ऐसा किया था। धीरे धीरे सावित्री का छल काम करने लगा और सीमा को घर में डांट पड़ने लगी। एक दिन सावित्री ने एक बहुत बड़ी चाल चली। उसने कमला के गहने चुराकर उन्हें सीमा के कमरे में छुपा दिया और फिर जोर जोर से चिल्लाकर पूरे घर को इकट्ठा किया। माँ, तुम्हारे गहने चोरी हो गए, जरूर किसी ने चुराए होंगे। घर में सब घबरा गए। जब खोजबीन शुरू हुई तो गहने सीमा के कमरे से मिले। अब तो कमला और रघुनाथ जी का पूरा यकीन हो गया था कि सीमा ही दोषी है। सीमा पर आरोपों की बौछार होने लगी। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन वो खुद निर्दोष साबित नहीं कर पा रही थी। सीमा बहुत रोई। तभी घर के नौकर रामू काका ने यह सब सुन लिया था। उन्हें पहले से ही सावित्री पर शक था। उन्होंने बिना कुछ कहे एक चाल चली। अगली सुबह जब उन्होंने जानबूझकर रघुनाथ जी के सामने कहा, मुझे सच पता चल गया है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। सावित्री डर गई। उसे लगा कि रामू काका को सब कुछ पता चल चुका है। डर के मारे उसने रात को खुद ही कमला से जाकर सच कबूल दिया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही सीमा को फंसाने के लिए गहने छुपाए थे। कमला यह सुनकर दंग रह गई। उसने तुरंत रघुनाथ जी को सब कुछ बता दिया। सावित्री का झूठ उजागर हो चुका था। रघुनाथ जी ने उसे डांटते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे जलन ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुम अपनी बहन को ही नुकसान पहुंचाने लगी। सावित्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीमा से माफ़ी मांगी, लेकिन सीमा बहुत आहत थी। कमला ने सावित्री को सिखाया कि परिवार में जलन और नफरत नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें जो यह सीख मिलती है कि सौतेला संबंध केवल खून से नहीं, बल्कि दिल से भी जुड़ सकता है। किसी से जलन करके हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमेशा परिवार में जो है आपस में स्नेह और प्यार बनाए रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी एक कहानी? अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे, ताकि मेरा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।